नमस्कार वक्तदाता साथियों। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और अनुसंधान, अन्वेषण और खोज परख मुद्दों और विषय वस्तु का एक सटीक विश्लेषण करने में माहिर दीपक भारती श्रीमान। नमस्कार सर, आपका स्वागत। नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, और ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है कि ये मुद्दा जुड़ा है पुलिस महकमे के साथ। सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने एक नवाचार किया है, इनोवेशन किया है, और वो नवाचार और इनोवेशन लोक सेवक हैं, चाहे पुलिस महकमे हो या कहीं पर भी हो, उनकी ऊर्जा में संवर्धन या अभिवृद्धि करने वाला है। दीपक जी, जी आप अवगत ही होंगे कि सवाई माधोपुर की हाल ही में पदस्थापित, जी जिन्हें बांसवाड़ा में भी पदस्थापित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थानांतरण निरस्त हुआ। उन्होंने एक नवाचार किया है, और आप अवगत है कि पुलिस कर्मियों को जो एएसआई पद के जी नीचे के पद पर कार्यरत है, उन्हें विभिन्न पारिवारिक अवसरों पर अवकाश स्वीकृत करने का आदेश जारी किया। इसके दूरगामी परिणाम किस रूप में देखते हैं, और आपके नजरिए से इसका मानवीय संवेदनाओं वाला जो चेहरा उभर कर आया है, क्या सोचते हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि कहते ना, मानव है एक दूसरे मानव का दर्द समझता है, लेकिन संभवतः पुलिस विभाग ही ऐसा है कि जहाँ दर्द कोई समझने वाला नहीं, देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। क्या बात तो उनका काम ही ऐसा है। जी। अब अगर ऐसे में अवकाश मिलता है तो अवकाश का सदुपयोग, और सदुपयोग तब निर्भर करता है आपके व्यवहार पर। बिल्कुल सही। लेकिन पुलिस का काम करते करते आमतौर पर स्थितियां ये हो जाती है। अभी जब मुझे वो जो घटनाक्रम याद आ रहा है, एक रिटायर्ड डीवाईएसपी के साथ में थानेदार ने जो दुर्व्यवहार किया, धक्के दिए, तो ये सीधा सीधा सा व्यवहार को बताता है। जी हालांकि ऐसे मामले आते कम आते हैं, लेकिन जब भी आते तो मीडिया का सबसे बड़ा मसाला हो जाता है। मिर्च मसाला सब कुछ डाल के। तो अगर घर पर भी व्यवहार कैसा हो, हालांकि पिछले कई अरसों से, मैं तो मानता हूँ लगभग एक दशक से जी तो पुलिस को योगा सिखाया जा रहा है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ा प्रमाण मैं उसको मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, और वो मेला करोड़ों लोग आते, महाकुंभ का, बिल्कुल। महाकुंभ जी और उसके लिए जो ट्रेनिंग पुलिस को दी गई है जी, अगर वैसे ही पुलिस की ट्रेनिंग, क्योंकि एक तो काम का बोझ है जी, हालांकि धीरे धीरे संसाधन बढ़े हैं तो काम का बोझ कुछ मेरे ख्याल से कम होना ही चाहिए। लेकिन अब ये जो पहल की है जी, क्योंकि नए लोग आते हैं, नया जमाना है, क्या बात। नई सोच के साथ आते हैं, तो इसको एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। लेकिन एक ही चीज है कि व्यवहार जी, जब तक आप पुलिस को व्यवहार नहीं सिखाओगे, क्योंकि उसका व्यवहार चाहे वो अपने बच्चे के प्रति हो या पत्नी या माता पिता के प्रति हो जी, वो व्यवहार तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है। व्यवहार कुशलता जब तक नहीं सिखाई जाएगी, पहला चैप्टर व्यवहार का होना चाहिए। इसमें भी दीपक जी प्रावधान किया कि स्वयं पुलिसकर्मी, उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों की जन्मदिन पर उसे अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो ये किस हद तक पुलिस महकमे में काम करने वाले, जैसा आपने कहा कि काम के बोझ के तले दबे इस महकमे के जो कार्मिक हैं, उनकी व्यवहार कुशलता के परिवर्तन में, और इससे ज्यादा मैं कहूँ तो उनकी खींच या कुंठा, जैसे आपने कहा था, अभी उदाहरण दिया था कि रिटायर्ड डिप्टी एसपी के साथ में एक पुलिसकर्मी का जो बर्ताव था, तो ये कहीं ना कहीं उसकी खींच या कुंठा का परिणाम होता है। तो इस नवाचार से उनकी कुंठा और खींच में कितनी कमी आएगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा परिवेश अभी बनता हुआ जा रहा है, और आमतौर पर देखा जाए तो पुलिसकर्मी परिवार से बहुत दूर है जी, पर एक दिन का अवकाश मिलेगा तो सब जाएगा परिवार के पास, सब बैठ पाएगा, ये भी विचारने प्रश्न है। लेकिन जो है जी, अब कुछ परसेंट है उनका फायदा मिलना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो नए एसपी, मतलब नए जमाने के लोग आ रहे हैं, वो परिवर्तन लाएंगे, इसके प्रति मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। जी जी जी। तो बदलाव या नएपन या नवाचार, यानी कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, उसमें जो एक नया जोश, जैसे अपन कह सकते हैं तरुणाई या यौवन, जिस प्रकार से इन पदों को संभालने के लिए बिल्कुल जा रहा है, देश में भी प्रदेश में भी, तो ये जो बदलाव के लिए निहायत जरूरी चीजें हैं, परिपाटी है। क्योंकि कई बार तो
ऐसी चीजें लीक पर घसीट करके ले जाई जाती है, जिसका पालन करते हैं स्वयं कार्मिक भी उब जाता है, और पालन जिसे करना जी होता है आम जन भी उब जाता है। तो उबाऊपन और निरस्ता के इस दौर में सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक महोदया का ये जो नया आदेश है, नवाचार है, निश्चित रूप से एकदम से न सही पर धीरे धीरे व्यवहारगत कुशलता में परिवर्तन लाएगा। और चलते चलते दीपक जी, जी मुझे जी, एक चीज और याद दिला अभी पिछले, क्योंकि मैं देख चुका हूँ 7-8 सालों से पुलिस महकमा में सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि नीचे का जो लास्ट कांस्टेबल है, अगर वो भी अच्छा काम करता है तो उसका उल्लेख किया जाने लगा है। मुझे आपका अभी का एक लेटेस्ट 48-72 घंटे पहले का कवरेज याद आ रहा है। अनास नदी में जी जी बिल्कुल, एक जो आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे एक कांस्टेबल अपनी जान जोखिम में डाल करके कूदा, पूरे साहस और बहादुरी के साथ, और न केवल कूदा वरन अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। तो आपने जैसा कहा था कि वो कुछ खराब कर देते हैं, उन्हें तो 1 मिनट की चीज को 5-7 मिनट में हाईलाइट किया जाता है, लेकिन कुछ अच्छा करें तो उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। आपका ये विचार न केवल अनुकरणीय एक स्थान पर, बल्कि इसको समाज के विभिन्न क्षेत्रों में की जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, बुराई से भरे दौर में उस अच्छाई को उभार कर देखा जाना चाहिए। हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का समय आ गया है, लेकिन पुलिस का मानवीय चेहरा जो समाज के सामने आया है, एक पुलिस अधीक्षक के अपने अभिनव प्रयासों के माध्यम से उस चेहरे को आगे बढ़ने की और उसे उभारने की आवश्यकता है। दर्शकों से विदा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन जैन जी एक शब्द आता है, वो जैन जी का उल्लेख जरूरी है। और जिन एसपी महोदया का उल्लेख कर रहे हैं वो भी जैन जी, बांसवाड़ा ने तो उन्हें देखा नहीं, लेकिन उनके लिए जो कुछ लिखा गया था या लिखवाया गया था, दोनों चीजें होती हैं। जी 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 जी, तो अच्छा काम तो वैसे पुलिस अधीक्षक भी कर रहे हैं। उन्होंने जितने नवाचार किए हैं वो भी साबित करता है कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी मानवीय चेहरा लिए हुए हैं। अब ये व्यवहार पे निर्भर है। तो दोस्तों, आशा और अपेक्षा करेंगे अगर हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसे सुन रहे हैं तो वो भी एक ही काम करे, अपने व्यवहार को सुधार ले, तो दुनिया आपको भी करेगी। धन्यवाद।